कुल्फ़ी बनाने का बिज़नेस कैसे शुरू करें? कैसे इस बिज़नेस से 50,000 से 60,000 रुपए महीने कमाएँ? जानिए इस वीडियो में। कुल्फ़ी तो आप सभी लोगों ने खाई होगी और पूरे भारत में इसे बड़े शौक से खाया जाता है और क्योंकि आइसक्रीम के बाद दूसरा नाम कुल्फ़ी का ही आता है। इसीलिए इन्हें जो है अलग-अलग फ्लेवर में भी बनाया जाता है ताकि कुल्फ़ी खाने वालों को अपना मनचाहा टेस्ट और फ्लेवर मिल सके। कई सारे लोग कुल्फ़ी बनाने का बिज़नेस शुरू करके महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं और इसीलिए आज हम आपको कुल्फ़ी बनाने के बिज़नेस के बारे में बताएँगे। कुल्फ़ी बनाने का बिज़नेस कहिए या फिर कुल्फ़ी का बिज़नेस कहिए, इसे 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप दुकान लेकर या फिर ठेले पर। आप दोनों तरीके से आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक तरीके से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दुकान लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इस बिज़नेस में कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं कुल्फ़ी बनाने के लिए और वो मशीन जो है वो बिजली से चलते हैं और इसीलिए आपको एक दुकान की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात ठेले से स्टार्ट करने की करें तो आप ठेले से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको फिर किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैनुअली जो है सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग सा एक आपने देखा होगा कुल्फ़ी का जो बॉक्स वग़ैरह होता है कुल्फ़ी वालों के पास, जो ठेले वाले होते हैं उनके पास वो बॉक्स में वो कुल्फ़ी रखते हैं जमा के। उनके पास बड़ा-सा बर्फ़ होता है और खाँचा वग़ैरह होता है जिसमें वो कुल्फ़ी का घोल डालकर उस बर्फ़ के सहारे उसे जमाते हैं और वहीं पे उसे फिर बेचते भी हैं। तो ये मैनुअल तरीका हो गया और जो मैं बताया मशीन के सहारे, वो मशीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काम करती है और उस मशीन में आप जो है उसमें आप कुल्फ़ी का जो घोल है वो आपको डालना होता है और वो उसको ठंडा करके जमाती है और फिर वहाँ से आप उसे निकाल कर उसे आगे सेल कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है, स्पेशली जिस एरिया में आप कुल्फ़ी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस एरिया में लोगों को कौन-सी कुल्फ़ी खानी बहुत पसंद है, कौन-कौन से कुल्फ़ी के फ्लेवर ज़्यादा वहाँ पे चलते हैं। इसके बारे में आपको वहाँ पे ये जानकारी हासिल करनी होगी ताकि आपको बिज़नेस को चलाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। अब जानते हैं कि कुल्फ़ी बनाने की जो सामग्री है वो कौन-कौन सी है? तो दूध, मावा, केसर, चीनी, इलायची पाउडर, काजू कटा हुआ, बादाम कटा हुआ, इन चीज़ों की ज़रूरत आपको सामग्री के तौर पर पड़ने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कि वो मशीन और अन्य उपकरण कौन से हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक ऐसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिस पे आप कुल्फ़ी बनाते हैं तो उसे कुल्फ़ी मेकर मशीन कहते हैं और ये मशीन वही मशीन होती है जिसमें खाँचे आपको दिए जाते हैं, करीब-करीब 100 खाँचे इसमें होते हैं और उन 100 खाँचों में आपको जो है कुल्फ़ी का घोल बनाकर डालना होता है और फिर मशीन जो है उसे ठंडा करके जमा कर देती है और जमा कर कुल्फ़ी आपका बनाकर तैयार कर देती है। और जैसे मैंने कहा कि 100 कुल्फ़ी के खाँचे इसमें आपको दिए जाते हैं, इस मशीन के अंदर 100 कुल्फ़ी के खाँचे होते हैं, यानी कि एक टाइम पे आप 100 कुल्फ़ी बना सकते हैं। अब बारी इस मशीन की कीमत की अगर बात करें तो 60,000 से 70,000 रुपए जो है इस मशीन की कीमत होती है। दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो है गैस चूल्हा चाहिए होता है, क्योंकि आपको कुल्फ़ी का जो घोल है वो तैयार करना होता है, तो वो गैस चूल्हे पे ही आपको तैयार करना होता है, तो इसीलिए आप जो है गैस चूल्हा आपको चाहिए होता है। एक बर्नर वाला गैस चूल्हा भी आप ले सकते हैं जो 2000 से 3000 के बीच में आपको मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि और क्या चीज़ चाहिए? तो देखिए, इसमें आपको जो है एक बड़ी-सी कढ़ाई भी चाहिए होती है जिसमें कुल्फ़ी का घोल जो है वो तैयार होता है और ये कढ़ाई 400 से 450, 500, 600 के अंदर में ईज़िली आपको मिल जाता है। फिर और क्या चाहिए? तो काउंटर टेबल चाहिए होता है जो 6000 से 7000 तक में आपको मिल जाता है और ये काउंटर टेबल अगर आप किसी दुकान पे शुरुआत कर रहे हैं इस बिज़नेस की तो आपको काउंटर टेबल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अब बात ये भी है कि इन सामानों को कहाँ से खरीदें? तो देखिए, मशीन की अगर बात करें तो वो आप मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं। आपके आस-पास आपको पता करना होगा कि इस तरह के मैन्युफैक्चरर कहाँ पे हैं और वहाँ जाके आप इज़िली खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसकी खरीदारी कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों की भी बात करें तो आपको नॉर्मल आपके एरिया के मार्केट में मिल जाएगा या फिर इन्हें भी अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोकेशन किस तरह का होना चाहिए। तो इस बिज़नेस के लिए ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला एरिया होना चाहिए, जैसे कि बस स्टैंड के पास, स्कूल के पास, कॉलेज के पास, पार्क के पास, चौक-चौराहों के पास, इस तरह की जगहों में अगर आप जो है इसकी शुरुआत करते हैं तो ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलता है।
लाइसेंस की अगर बात करें तो वैसे तो इसमें ज़्यादातर लोग बिना लाइसेंस के ही काम करते हैं, पर अगर इसमें FSSAI का लाइसेंस आप लेकर इसकी शुरुआत करते हैं और कल को आपका बिज़नेस बड़ा बनता है, तो आपको कानूनी रूप से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती पहले ही दिन से, और आप जो है अपने बिज़नेस को फ्यूचर में बड़ा भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें स्टाफ वर्कर कितने लगते हैं, तो देखिए इस बिज़नेस को जो है आप अकेले ही शुरू कर सकते हैं, कोई वर्कर नहीं चाहिए होता है। पर जब आपका कस्टमर बढ़ जाए, आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाए, उस वक्त आप जब अकेले हैंडल ना कर पाएँ, तब आप चाहें तो स्टाफ रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है इस बिज़नेस में, तो देखिए अगर जैसे मैंने कहा कि बड़े लेवल पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको मशीन, जैसे मैंने बता दिया था कि 60,000 से 70,000 मशीन की ही कीमत है। तो उसे इसके साथ-साथ आप जो शॉप, जो दुकान आप रेंट पे लीजिएगा उसका खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, कढ़ाई, गैस चूल्हा जो मैंने बताया उन चीज़ों का खर्चा, सारा चीज़ों का खर्चा जोड़-जाड़ कर अगर देखें तो 1 लाख से सवा लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ जाता है। पर वहीं पे अगर जैसे मैंने कहा कि आप ठेले पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैन्युफैक्चरर बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो है एक मैनुअली वो कुल्फ़ी बनाने की जो बॉक्स वग़ैरह होते हैं वो आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाता है, साँचा बनवाने को आपको मिल जाता है। वो सब आप आराम से लेके और मैनुअली बर्फ़ के सहारे उस कुल्फ़ी के घोल को जमा करके कुल्फ़ी बना के आप ठेले पे आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे लेवल पे, और इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, बड़ी पहचान बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको इतना खर्चा करना पड़ता है। बात प्रॉफ़िट की अगर करें तो आप महीने के 50 से 60,000 रुपए ईज़िली कमा सकते हैं, और ये बिज़नेस जो है गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है, और क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो ये बिज़नेस जो है एक प्रॉपर बहुत ही परफ़ेक्ट ऑप्शन है इस वक़्त। साथ ही अगर बताएँ कि सर्दियों में क्या ये नहीं चलता, तो सर्दियों में भी चलता है। कुल्फ़ी लवर्स जो हैं वो सर्दियों में भी कुल्फ़ी खाते हैं, आइसक्रीम लवर्स जो हैं वो आइसक्रीम सर्दियों में भी खाते हैं, गर्मियों में भी खाते हैं। पर गर्मियों में आइसक्रीम हो या कुल्फ़ी हो, इनका जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इनके जो बिक्री है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बिज़नेस को आप इज़िली स्टार्ट कर सकते हैं, और गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं।